साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज बात करेंगे माननीयों की। बातें माननीयों की होंगी, जिसमें नित्यानंद राय की बात करेंगे। कल बिहार दौरा उन्होंने किया है, बड़े गाजे बाजे से उनका स्वागत किया गया वहां। और इसी इलेक्शन में लालू यादव उनको कहते हैं पशु कटवा। आज इसी की पड़ताल करेंगे। नित्यानंद राय कहते हैं, है नहीं, यादव हैं। आपको बताते चले, यादवों के लिए दावा पेश करती है भाजपा भी और राष्ट्रीय जनता दल भी, लालू यादव भी। और कहा जाता है कि लालू यादवों के इस देश में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, खास करके बिहार में। हमारे साथ संतोष सिंह हैं, पंचायत खबर टीवी के संपादक हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे कि कितने पानी में नित्यानंद राय। संतोष भाई, स्वागत है आपका। कितने पानी में नित्यानंद राय और कितने ताकतवर यादवों के नेता? देखिए, नित्यानंद राय कितने ताकतवर, जी। ये तो लालू यादव ने पहले ही बता दिया था। लालू यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि ये जो नित्यानंद राय है ना, जिसको कि केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया है और उसको बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, यादवों का मुख्यमंत्री, ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था। और ये जो है हाजीपुर में ठेका वेका लेता था, पशु वशु कटवाता था। और कहता है कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो राबड़ी को नहीं बनाएंगे तो क्या तुम्हारे मेहरारू को बनाएंगे? अब तेजस्वी यादव का बयान भी आपने सुना होगा कि वो जो दिल्ली से जो उछलते रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चलने वाला नहीं है। तो मैंने इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता लालू यादव ही हैं। और नित्यानंद राय की जहाँ तक बात है, तो मैंने कहते हैं ना कि दही जमाना होता है तो उसमें जोरन डालना होता है, और वो जोरन कहाँ से आता है? तो यादवों के घर से आता है। तो भाजपा को जो बिहार में जो दही जमाना है, 70 रुपये दही, तो उसमें नित्यानंद राय एक जोरन से हैं। अगर नित्यानंद राय एक जोरन से हैं, तो अन्नपूर्णा यादव और मोहन यादव मध्य प्रदेश में सबकी यही स्थिति है। क्या है? सब आपको ना, आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं जी। दरअसल अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, संगठन के आदमी। हाँ बिल्कुल, इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट में भी रहे हैं, कई राज्यों के रहे। जी। भूपेंद्र यादव लंबे समय तक बिहार के प्रभारी रहे हैं। भूपेंद्र यादव जब बिहार के प्रभारी थे तो उन्होंने नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया। नित्यानंद राय को मैं अपने छुटपन से ही जानता हूँ। हाजीपुर के विधायक रहे हैं, हमारे गांव के ही हैं मोहन सिंह संगठन के आदमी हैं। तो मोहन सिंह और नित्यानंद राय दोनों मित्र हैं। मोहन सिंह ने इनको राजनीति में आगे बढ़ाया और ये विधायक हो गए। लेकिन नित्यानंद राय की छवि वही रही है जो पहले थी। हाँ, जो मैंने केंद्रीय गृह मंत्री पर जो लोग कहते रहे हैं कि मैंने तरी पार और क्या क्या लोग कहते रहे, इनकी भी स्थिति वो जिला बदर, मैंने थोड़े से ना उनकी छवि अपराधी टाइप की रही है उस समय। मैंने अब आज के भाषा में अपराधी को दबंग भी कहा जाने लगा है। लेकिन भूपेंद्र यादव जब वहाँ प्रभारी बन के गए तो नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया, बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने। और आगे चल के चूँकि नित्यानंद राय पहले विधायक थे, सांसद हो गए और अब राज्य मंत्री हो गए, माननीय है, सांसद हो गए। अमित शाह गृह मंत्री हो गए। तो अमित शाह की पसंद बन गए नित्यानंद राय, और ये गृह राज्य मंत्री हो गए। तो समय समय पे चूंकि अमित शाह का भाजपा में क्या कद है ये किसी से छिपा नहीं है, तो इसलिए लोगों को ये चर्चा बार बार चलती रहती है कि भूपेंद्र यादव का प्रयास, अमित शाह का छाया, नित्यानंद बिहार में भाजपा के बड़े नेता हैं। यादवों के बड़े नेता तो बन नहीं सके क्योंकि यादवों के बड़े नेता तो लालू यादव हैं। तो यानी एक मोटी सी बात कही जाए तो भाजपा की नज़र में एक जोरन दही जमाने के लिए नित्यानंद राय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा लगातार एक्सपेरिमेंट करती रहती है हर जगहों पे, यही कद माना जाए उनका? नहीं, हर जगहों पे, जैसे कल नित्यानंद राय वहाँ पहुँचे थे
अब कोई ना कोई बोलने वाला तो चाहिए। लालू यादव के खिलाफ कौन बोलेगा? सही बात। यादव की किसी की तो औकात नहीं है लालू यादव के खिलाफ बोलने की। तो भाजपा ने नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया जो कि फ्रंट पे आके बोल सके। तो जब ये अध्यक्ष बने तो लालू तेजस्वी किसी के विषय में उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राबड़ी को बना दिया, तो ये सब कौन बोले? तो नित्यानंद राय उस समीकरण में फिट बैठते थे, बोलने वाले समीकरण में, तो इनको बनाया गया। लेकिन बोलने में कहते हैं ना कि भौंकता जो है वो काटता कम है। तो नित्यानंद राय कल गए थे वहाँ, बड़े गाजे बाजे के साथ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब बातें पुरानी है, गाजे बाजे जुड़ते रहते हैं। लेकिन लालू के कद के सामने नित्यानंद राय का कोई कद नहीं है। अगर कद रहता तो देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जदयू के नेता हैं, वो खुलेआम ये नहीं कहते कि यादवों का वोट नहीं कि मिलता। हमको यादवों ने वोट नहीं दिया है, हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। तो अगर वो आएगा तो चाय पानी पिलाऊंगा, समोसा वमोसा खिलाऊंगा, लेकिन काम नहीं करूंगा। तो जनता भी कहती है होगे तुम खुदा, लेकिन मेरे काम के नहीं हो तो मत्था टेकने नहीं आएंगे। इसी कवायद के साथ में 243 सीटों पे 2025 में चुनाव लड़ने जा रही है भाजपा, और इसके पहले एक सेमीफाइनल मशक्क़त के साथ राज्यसभा की 2 सीटें हैं, उस पे जा रही है। अगली चर्चा हम ज़रूर करेंगे इस पे, इन बातों पे जानेंगे। बातें माननीयों की आपको कैसी लगी, इस पे कमेंट का इंतज़ार रहेगा आपका। बंधुओं, बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।